हाँ साहब, अब आपके बीच कमेटी से माननीय मेरिया जी का सॉल दुपट्टा उड़ा के नहीं सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा मेरे श्रोता बंधुओं से, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पता लग रहा है धर्मराज को कैसे नरसिंहपुरा में और ये महाकुंभ की रचना गंगा बह रही है रसिया के माध्यम से। ले साहब। हेलो श्री राधे। हेलो आवाज बढ़ा है, बिल्कुल सही है, भर रहा है पीछे। नहीं सही है। हाँ सही है। हरे भवानी तेरो हरे भवानियो शहर तो बदलने पड़ेंगे साहब। हाँ बदल चल
चाय बोतल सब कुछ सब सब पानी चाहिए। हेलो बोलो। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, सबको एक दिन में आ आपके सामने जाए। हम भक्त हरदौल और जुझार सिंह की कथा पेश करते हैं, रसिया के माध्यम से सुनिए। लिया करवा प्रिय सज्जनों, भक्त हरदौल के छोटे से के माता पिता खत्म हो जाते हैं। बड़े भाई जुझार सिंह ने पालन पोषण किया था। भाभी चंपा ने बहुत अच्छी थी, उन्होंने भक्त हरदौल को अपने बेटा के समान समझा और भक्त हरदौल भी अपनी भाभी चंपा देव को अपनी मां के समान समझता था। हरदौल भक्त सियाने हो जाते हैं और एक दिन स्कूल से पढ़कर आते हैं और आते ही अपनी भाभी की गोद में बैठ जाते हैं। और हरदौल का ही चाचा दुराचार्य देख लेता है और जुझार सिंह से चुगली कर देता है कि तेरी औरत और हरदौल के गलत संबंध हैं। तो इस बात पर जुझार सिंह नाराज हो जाते हैं और अपनी औरत से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। यहां से हमारी कथा चालू है। रसिया के माध्यम से सुनिए। रसिया का बोल है, डोला को आगो पाप करूं रे कैसे। हारे करूं रे कैसे, हारे करूं रे रानी रे सोचे फिकर में पर रही अरना छाड़ो भगवान का ओ आगे दिलाओ वारू रे
तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब जुझार सिंह ने अपनी औरत चंपादेव को इस बात को सुनाया हरदौल वाली को, तो सुनकर के चंपादेव व्याकुल हो जाती है और अपने पति से कैसे रिक्वेस्ट कर रही है, भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हो रे गोदाना में तो खिलो, हो रे गोदाना में तो खिलो, हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, चंपादेव बार बार रिक्वेस्ट करी है अपने पति देव से, लेकिन पति देव की समझ में नहीं आता है। कहती है कि हे पति देव, भक्त हरदौल तो मैंने छोटा सा पाया और मेरे बेटा के समान समझती हूँ, और वो भी मुझे माँ के समान समझता है, लेकिन दूध ऐसा होता है सज्जनों जो पानी में आग लगा देता है। तो माला के कैसे ताने दे रहे हो भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हो रे तेरे घर में तो डोले, हो रे तेरा घर
हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, उसके तो एक ही हट है कि अगर मेरे से घरवासे करने हैं तो इसको तो भोजन में जहर मिलाकर खत्म करना पड़ेगा। और चंपा दे हाय हाय डकरा रही है, तो कैसे डकरा रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हो रे मती मोरी वासी हो रे माता मोरा वासी या रे भाई रे हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, चंपा दे बार बार मेरे कोशिश कर रही है पति देव से, लेकिन उसका तो वो ही लिखना है। देखो पतिव्रता नारी का ये धर्म होता है कि अपने पति की बात को मानना पड़ता है, और पति का भी ये धर्म होता है अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है, और गृहस्थी के टूक टूक उठ जाएंगे। चंपा दे अपनी छाती को कल्ली करके और हरदौल भगत के खाने में जहर मिला देती है, और खाने को खा के हरदौल भगत संसार से चला जाता है। उधर में अपनी बहन कुंजावती उसकी ससुराल में सुन लेती है, तो भैया कुंजावती कैसे बिल्लाप और रुदन कर रही है देख बताइए रसिया के माध्यम से। हो हेलो की
हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, कुंजावती अपने भैया बीरन की बात को सुन लेती है कि वो संसार से चला गया, तो घोर विलाप कर रही है। ऐसी कौन बहन है जिस पे रियो जाए, तो अपने पियर को चली जाती है। रोती बिल्लाती जैसे ही शहर में प्रवेश करती है तो उसे एक औरत मिल जाती है। तो औरत कहती है कि अरे बहना काहे को विलाप करती है, ये तो सब कर्म तेरी भाभी के हैं, उसने उसके खाने में जहर मिला दिया है। तो कुंजावती महल में प्रवेश होती है सज्जनों, तो सबसे पहले उसकी भाभी चंपा से मिल जाती है। तो उससे कैसे कड़वे वचन बोल रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से हाकिम। हो रे को बेरंदी को छो हो रे को बेरंदी को हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, कुंजावती अपनी बाबत से न्यों कह रही है कि मेरे भैया के खाने पानी में जहर मिला के और कब का बैर निकालो। तो चंपा से कुंजावती के गले से लिपट जाती है और घोर उधन मचाती है। अरे बहना मैं क्या करूं, तेरे भैया ने जबरदस्ती और खाने में जहर मिलवा दिया। तो कुंजावती महलों में पहुंच जाती है सज्जनों। तो उधर भैया जोधार को खबर कर देते हैं कि तेरी बहन कुंजावती आई है। जोधार जी महलों से उतर कर आता है और बहन को फटकार देता है कि यहाँ तू क्यों आई है, यहाँ तेरा आने का कोई काम नहीं है, ना तू मेरी बहन है ना तेरा मैं भाई, जा तेरा भाई हो वहां चली जा। तो कुंजावती रोती बिल्लाती वापस अपनी ससुराल चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद में कुंजावती की बच्ची की शादी रुक जाती है। तो अब बात नोचने कैसे जाऊं, छाती फटे पीहर में। तो अड़ातन पड़ातन सभी ऐसे कहती है कि अरे बहना बात नोचने तो जाना पड़ेगा, शादी की ऐसी रस्म होती है। तो कुंजावती बात नोचने की कैसे कह रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हो रे छाती तो फटे रासी, हो रे छाती तो फटे रासी, रे
धीरे भैया। हो रे हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब कुंजावती को जोर जेठानी सभी समझाती हैं तो कुंजावती कहती है कि अरे वेना पियर जाती हूं तो छाती फटे। तो अड़ोसन पड़ोसन कहती है कि अरे बेना ये तो शादी की रस्म है, ये नहीं रुकती है, बात तो नौकने पड़ेगा। यदि तेरा भाई नहीं आएगा तो अड़ोसी पड़ोसी भैया बटनिया तो आएगा। तो कुंजावती अपने भात नौमने का पूरा सामान लेके पियर आ जाती है। तो जैसे ही जुझार को पता चलता है कि तेरी बहन भात नौमने के लिए आ गई है, तो जुझार सिंह अपने खाने को लेकर महलों से उतरता है और कुंजावती का जो भात का सामान था उसे ठोक कर मार देता है और कहता है कि मैंने पहले भी कही और अब भी कह रहा हूं कि मैं तेरा भाई नहीं हूं, तेरा भाई जहां हो वहां चली जा। और कुंजावती रोती बिल्लाप करती है, अपने सामान को इकट्ठा करती है सज्जनों, और हरदौल को दफन किया था वही मरघटों में पहुंच जाती है और घोर बिल्लाप करती है। तो उसके लिए आकाशवाणी की आवाज आती है। तो कैसे आवाज आ रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से आके। हो हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, कुंजावती मरघटों में जाके घोर बिल्लाप करती है। तो उसके लिए आवाज आती है कि वेना रोवे मत, हर से हेत लगा और मेरी कुंडी में 5 लडुआ धर जा, और जिस टाइम की तू कह के जाएगी उसी टाइम तेरा भात आ जाएगा। और उसी टाइम हरदौल वक्त एक बनिया के को सपना दे देता है, माल खजाने बता देता है। जब कुंजावती के को तसल्ली आती है, फिर कुंजावती वहां से चलती है तो फिर आवाज आती है दोबारा। तो कैसे आवाज आ रही है भैया दोबारा देख बताइए रसिया के माध्यम से आके। हो मिलो की तो माता की जो हो मिलो जीवा माता की जो
मेरे प्रिय सज्जनों, ऐसे ही कुंजावती को दोबारा आवाज आई, अरे बहना तेरा बात बिल्कुल टाइम पर आ जाएगा, लेकिन पौड़ी पे मुझसे मिलवे की जिद मत पड़ना। इस बात को सुनकर कुंजावती चली जाती है और जिस टाइम की कह के गई थी उसी टाइम पे बनिया का छोरा बात लेके पहुंच जाता है सज्जनों। और नगर में कैसो शोर और गुण नहरो भैया देख बताइयो रसिया के माध्यम से। हे घर घर हेलो देवे बाजो डोले छोरो नाई गो भैया 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 घर घर हेलो देवे बाजो डोले छोरा नाई गो आप जो भटैया गुंजा बाई गो घर घर हेलो देवे बाजो डोले छोरा नाई गो आप जो भटैया गुंजा बाई गो सब पानी हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, जिस टाइम की और कुंजावती कह के गई बात की उसी टाइम पर बनिया का छोरा भात लेकर पहुंच जाता है। तो बनिया को छोरा कैसे जीजी कह के भात है उड़ारो भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से पप्पू। हो भैया लड़ा लड़ा हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, बनिया के छोरा ने अपनी पूरी रसम शहर पूरा बात को पहरा दियो
और जब पूरा बात हो गया तो फिर भी कुंजावती कैसे कह रही है भैया दोबारा बताइए रसिया के माध्यम से हाके हो मेला देख तो माता की जो हो मेला देख तो माता की जो सज्जनों कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसमें पूछने की बात है क्योंकि रसिया आगे चलेगा तो कथा बढ़ेगी। तो जो कुंजावती की लड़की का जो दूल्हे आया था उसका यही प्रण था कि मैं मेरे ममिया सुंदरे के दर्शन करके ही फेरा खाऊंगा, वहां पे नहीं तो नहीं खाऊंगा। हरदौल भक्त वहां किस रूप में दर्शन दिए थे? हो दारू सालो है घेरासी हो दारू सालो है घेरासी यार भाई रे टेटा चालनी भूल लगे जय हो। अब इनके बाद में डायरेक्ट आपके बीच माननीय आपके जाने पहचाने मेलिया जी दलेल जी भक्ति वाले मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। आप आ जाओ, आप आ जाओ क्योंकि समय का अभाव है और एक ही दौर पूरा हुआ अभी तो टाइम भी समझाना हो रहा है। और हमारे कमेटी की ओर से हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना है भोजन के लिए कोई भी नहीं रहे और भोजन के लिए धीरे धीरे सभी जाते रहे। पांडाल में तो भोजन की